आज हम प्रश्नावली एक के एक का आगे सवाल सॉल्व करते हैं 3 से। तो 3 नंबर सवाल को जब हम देखते हैं तो 3 नंबर में क्या है, तो निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करना है एवं शून्यकों और गुणांकों के बीच जो है संबंधों को स्थापित करना है। तो हम 1 नंबर सवाल लिख दिए हैं। तो यहाँ हम जब इसको सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले इसका शून्यक, हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद है तो द्विघात बहुपद का 2 शून्यक होता है। तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसको 0 के बराबर करेंगे और जब माइनस वाला उधर जाता है तो प्लस हो जाता है और स्क्वायर जब जाता है तो रूट चढ़ता है प्लस माइनस के साथ। और यहाँ पर √3 माइनस √3, ये 2 शून्यक इसका निकल गया। लेकिन इसमें शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए बोला जा रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, तो इसका जो माना हम जानते हैं ये किस रूप का होता है, ax² + bx + c के रूप का होता है, जहाँ a did not 0। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस समीकरण को जो है इस रूप में लाएंगे। तो हम अगर यहाँ 0 माइनस, यहाँ बीच में जो है y वाला पार्ट नहीं है तो हम 0y लिख सकते हैं -3। यहाँ से हम जानते हैं यहाँ y² का गुणांक क्या है, तो हम y² का गुणांक कुछ नहीं तो 1 है। तो यहाँ से हम सबसे पहले शून्यकों का योगफल, जिसे अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं, -b/a होता है। तो -b के जगह 0 है, a के जगह कुछ नहीं तो y² गुणांक 1 है। और ये 0 जो है वो 0 क्या है, तो y का गुणांक, और 1 क्या है, तो y² का गुणांक। इसी प्रकार से जब अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं तो c/a होता है, या तो c जो है -3a, -3 क्या है, तो अचर पद है, और 1 जो है वो y² का गुणांक। तो इस प्रकार से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ही इस प्रकार से यहाँ -3 जो है वो अचर पद हो गया और 1 जो है वो y² का गुणांक हो गया। आगे सवाल हम 2 नंबर देखते हैं। जैसा कि 2 नंबर हम सवाल लिख चुके हैं। 2 नंबर सवाल को जब सॉल्व करते हैं तो इसमें भी हमें सबसे पहले शून्यक निकालना है, और शून्यक निकालना है तो उससे पहले हम यहाँ क्या करते हैं, इसको मानक रूप में लिख देते हैं। किस रूप का, तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसको जो है वो x² -0x -15 इस रूप का ही होगा, इसलिए इसका x वाला पार्ट नहीं है। जो है हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले इसका शून्यक निकाल लेते हैं 0 के बराबर करके। तो हम जानते हैं माइनस वाला उधर जाता है तो प्लस हो जाता है, स्क्वायर जाता है तो रूट चढ़ता है प्लस माइनस के साथ। तो एक बार प्लस में √15 हो जाएगा, एक बार माइनस में रूट। तो इस प्रकार से ये 2 शून्यक इसका निकाल दें। अब शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल निकालेंगे। तो यहाँ माइनस और यहाँ 0 हो जाएगा, क्योंकि b का मान 0 है, a का मान कुछ नहीं तो 1 है, और ये 0 जो है ये x का गुणांक, ये x² का गुणांक। इसी प्रकार शून्यकों का जब गुणनफल निकालेंगे तो c/a होता है, और c है -15, a है कुछ नहीं, ये अचर पद हो गया, और ये x² का गुणांक। इस प्रकार से हम इसे सॉल्व करते हैं। हम आगे तीसरा नंबर अब सवाल सॉल्व अब 3 नंबर हम सवाल लिखे हैं और इसको सॉल्व करते हैं। इसको सबसे पहले इसमें इसको भी हम मानक रूप के रूप में लिख देते हैं। यहाँ मान के चलिए कि
8 है, यहाँ कुछ नहीं होगा, नहीं है तो 0 होगा। चलिए इसको हम सॉल्व करें। सबसे पहले इसका शून्यक निकालेंगे, फिर उसके शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को स्थापित करेंगे। तो 4s² + 8s बराबर 0। हम यहाँ से इसमें कॉमन लेंगे। कॉमन का मतलब जो दोनों में 4s अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ s बच जाता है। इससे 4 से इसमें अगर भाग 4 दूनी 8 हो जाता है। ये s कॉमन ले चुके हैं 0। तो यहाँ से एक बार इसको जब उधर भेजेंगे तो 4s बराबर 0 बटे ये हो जाता है s + 2, और एक बार इसको जब भेजते हैं तो ये हो जाता है s + 2 बराबर 0 बटे 4s। तो यहाँ हो जाता 0, फिर s बराबर निकालते तो ये हो जाता 0, और फिर इधर जब हम बात करते हैं तो ये 0 हो गया और ये प्लस रह जाएगा माइनस। तो ये 0 एक मान 0 निकला, एक मान जो है -2। अब क्या करेंगे, तो संबंध को स्थापित करना है इन दोनों के। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर निकालेंगे तो -b/a होता है। तो -b की जगह देखना है क्या है, b की जगह है 8, a की जगह क्या है तो 4। ये 8 क्या है, s का गुणांक, और 4 क्या है, s² का गुणांक। इसी प्रकार से अब हम यहाँ जब निकालते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा तो c/a होता है। c का मान कुछ नहीं तो 0 है, a का मान 4 है। c हो गया अचर पद और 4 हो गया s² का गुणांक। अब हम 4 नंबर सवाल जो है वो है 2x² - 8x + 6। तो हम सबसे पहले इसको गुणनखंड करके बनाते हैं। तो 6 दूनी 12 होता है। 12 को हम क्या करते हैं, खंड करते हैं इसका, 2 6 के 12 2 3 6। अब हमें जोड़ करके इतना पूर्णा चाहिए, तो हम 3 दूनी 6, 6 और 6 2 8 होता है। हम क्या करेंगे, तो 6x लेंगे और 2x लेंगे बराबर 0 करेंगे। यहाँ से अगर 2x कॉमन लेते हैं तो x - 6 बच जाएगा। यहाँ अगर -2 कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस, यहाँ जो है 2 तिया 6 हो जाएगा, और यहाँ बराबर 0। ये दोनों जो है इसको एक जगह हम मिला के लिख देंगे, और ये दोनों एक जगह लिख देंगे। इस प्रकार से हम अगर निकालेंगे यहाँ से तो x - 3 बराबर 0, तो x बराबर 3 निकल जाएगा। और यहाँ अगर 2x - 2 बराबर 0 करते हैं ये प्लस, और इस प्रकार से ये हमारा 1, यानी ये 2 शून्यक हम निकाल दिए। अब वही बात जो शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा प्लस बीटा -b/, और यहाँ हम जानते हैं क्योंकि इसको ये तो उस रूप में ही लिखा हुआ है, तो -b की जगह जो है -8 है बाय a की जगह 2। ये -8 जो है वो x का गुणांक है, और ये 2 जो है वो x² का गुणांक। इस प्रकार हम अल्फा इंटू बीटा अगर निकालते हैं तो c/a होता है। तो c है 6, a है 2, तो c का मान है 6 और a का मान है 2, और ये 6 जो है वो अचर पद है, और ये 2 जो है वो x² का। अब हम 5 नंबर सवाल को सॉल्व। अब देखिए 5 नंबर सवाल हम लिख चुके हैं। अब जो है इसको जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले ये 3 दूनी 6 होता है, तो 6 का अगर करें तो अब देखिए हम जानते हैं 3 दूनी 6, इसको जब गुना करेंगे तो 6 पुरेगा, और 6 को जब हम यहाँ खंड करेंगे तो हम 6 को खंड करके इतना पुराना है। तो हो सकता है कि अगर यहाँ पर 1 और 6 होता, 6 में से 1 अगर घटा लें तो 5 पुर जाएगा। तो हम इसको इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं, इसको 6y में से 1 y को घटा सकते हैं,
और इसे 0 के बराबर कर सकते हैं। तो इसमें से 3y कॉमन आ जाएगा और यहाँ बच जाएगा y, और गुना यहाँ से भाग देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2, y निकला हुआ यहाँ कुछ नहीं, तो एक कॉमन आ सकता है। तो ये जो है ये हमारा ये माइनस कॉमन ले लिए, तो माइनस दोनों से कॉमन लिए तो दोनों प्लस में लिखाएगा, ये दोनों मिल करके एक जगह आएगा और ये मिला करके लिखा जाएगा। इस प्रकार से हम y + 2 बराबर 0 कर सकते हैं, 3y - 1 बराबर 0। यहाँ से निकालेंगे तो -2, यहाँ 1/3। ये हमारा 2 शून्यक निकला। अब क्या करना है, शून्यकों यहाँ जो है शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित भी करना है। इसलिए अल्फा प्लस बीटा जब निकालेंगे तो -b/a होता है। तो -b की जगह जो है हम देख लेंगे क्या है, तो b की जगह 5, a की जगह क्या है 3 है। ये 5 क्या है, तो y का गुणांक, और 3 क्या है, y² का गुणांक। इसी प्रकार जब हम अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो होता है c/a। c देखना है क्या है, -2, a क्या है 3। इस प्रकार से ये अचर पद हो गया और ये 3 जो है वो y² का गुणांक हो गया। इस प्रकार से हम अब आगे 6 नंबर सवाल लिखें। अब हम 6 नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले शून्यक निकालेंगे और उनके शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को स्थापित करेंगे। तो सबसे पहले हम ये 21 है, ये 2 है, इसको गुना करते हैं तो 21 और 2 को गुना करते हैं तो 42 हो जाता है। और 42 को जब हम जो है खंड करते हैं इसका, तो 21, अब पुराना है कितना, तो x आना चाहिए। तो हम यहाँ देखते हैं 3 दूनी 6 और 7 में से 6 घटाएंगे, 7 गो x में से 6 गो x को घटाएंगे तो 1 गो x पड़ेगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 7x और प्लस में लिख सकते हैं 1 गो x तो नहीं लिखते हैं, लेकिन ये लिखेंगे तो ये 7x, तो हम मेरा ये नहीं पूरेगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर जो है 6x हो जाएगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, 7 गो x में से 6 गो x घटाएंगे तो अब 1 गो x पुर गया। अब यहाँ से क्या करना है, x कॉमन ले लेना है, तो 2x - 7 बचेगा। यहाँ क्या कॉमन लेना है, यहाँ अगर हम 3 कॉमन ले लें तो 2x - 7 हो जाएगा। ये दोनों को मिला करके एक जगह लिखना है। यहाँ पर जो है, यहाँ हम क्या किए, तो यहाँ एक बार देख लेते हैं कि 2x² - 7x + 6x - 21, यहाँ हम सबसे पहले फैक्टर कर लिए थे, अलग अलग इसको खंड कर लिए थे। 3 दूनी 6, 7, यानी 7 में से अगर 6 घटाते तो हमारा 1 गो x बच जाता। तो यहाँ 7 गो x में से 6 गो x घटाते तो 7x, इसलिए हम माइनस में लाना है, इसलिए हम बड़ा वाला को माइनस में लिए हैं और छोटा जो 3 दूनी 6 है उसको प्लस में लिए। अब इसमें देखना है कि ये दोनों में x कॉमन लिए तो 2 और 1 गो x बाहर निकल गया तो 1 गो x बचा है और 7 ये बचा है। आगे इस दोनों में से कॉमन आ रहा है 3, अंक में ही सिर्फ कॉमन आ रहा है क्योंकि x वाला यहाँ है तो यहाँ नहीं है। तो 3 को जब हम निकाले तो 3 दूनी 6 और 3 7 21, और ये दोनों को मिला करके यहाँ लिख दिए। अब इन दोनों को मिला करके यहाँ लिख दिए। अब ये करेंगे क्या, तो 0, क्योंकि यहाँ 0 के बराबर है तो इसको भी 0 के बराबर कर लेंगे इसको, क्यों। अब देखिए तो यहाँ पर जो है 0 के बराबर कर दे, क्योंकि हम जानते हैं अगर एक पार्ट को रोकते हैं दूसरा पार्ट को उधर भेजेंगे तो 0 हो जाएगा, और इसको अगर रोकते हैं तो इसको भेजते हैं तो 0 है, इसलिए हम यहाँ डायरेक्ट लिख दिए हैं। तो यहाँ से हम माइनस है उधर प्लस, और ये बटे आ जाएगा, और ये प्लस में उधर में, यहाँ 2 गो शून्य निकल गया। अब क्या करना है, तो हमें यहाँ तक मेरा काम कंप्लीट हो गया। अब शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध भी स्थापित करना है, इसलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर हम जब -b/a लिखते हैं
तो माइनस बी का मान ले लेते हैं, यहाँ कुछ नहीं है तो एक्स का गुणांक माइनस में 1 और एक्स को यहाँ पर जो है ए का मान 2। तो यहाँ जो है ये हो गया हमारा एक्स का गुणांक और ये हो गया एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब क्या करना है, अब अल्फ़ा इंटू बीटा जब निकालते हैं तो सी बाय ए होता है। तो सी जो है हम अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाय ए होता है और यहाँ सी का मान 21 है, ए का मान जो हमारा है वो 2 है और हम जानते हैं सी जो है वो अचर पद है और ये जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक है 2। अब हम आगे, अब देखिए ये सवाल जो है बड़ा वीवीआई सवाल है, हम इसको सॉल्व करते हैं। इसमें भी हम शून्यक सबसे पहले निकालेंगे। तो सबसे पहले इसको 0 के बराबर करेंगे, टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 10 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका खंड करेंगे। तो हम खंड जब करते हैं तो 2 5 10, तो हम यहाँ खंड कर लिए तो 2 5 का खंड आया, तो 5 2 जोड़ेंगे तो 7 उड़ जाता है। तो हम उसको क्या करते हैं 5t और 2t प्लस 10 बराबर 0। अब सबसे पहले इसमें कॉमन लेंगे तो t आ जाएगा कॉमन, तो t प्लस 5 बचेगा। यहाँ हमको क्या कॉमन लेना है, तो 2 कॉमन लेना है, अंक में ही सिर्फ कॉमन आ रहा है। और यहाँ से जब हम 2 से इसमें भाग करेंगे तो 2 5 10, तो ये दोनों सेम आना चाहिए तभी गुणनखंड सही होता है। और ये दोनों मिला करके हम एक जगह लिखेंगे और ये t और प्लस 2 को एक जगह लिखेंगे। यहाँ से हम क्या करें, एक पार्ट को भेजते तो 0 हो जाता, इसलिए t प्लस 5 जब लिखेंगे इसको 0 के बराबर कर देंगे और इसको भी 0 के बराबर कर देंगे। यहाँ से -5 आ जाएगा, यहाँ से -2 आ जाएगा। ये 2 शून्यक मेरा निकला। अब शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध भी स्थापित करना है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हम जानते हैं -b/a होता है। तो -b की जगह हम देखेंगे क्या है, तो यहाँ पर t का जो गुणांक होगा वो b का मान होता है, तो 7 हो जाएगा बटे a का मान t स्क्वायर का कुछ नहीं गुणांक है तो 1। ये 7 जो है वो क्या है, t का गुणांक है और 1 क्या है, t स्क्वायर का गुणांक। इसी प्रकार से अल्फा इंटू बीटा, देखिए अब यहाँ देखिए कि अल्फा प्लस बीटा वाई सी बराबर सी बाई, तो यहाँ से हम सी का मान 10 है और ए का मान कुछ नहीं, तो ये हमारा अचर पद हो गया और ये जो 1 है वो टी स्क्वायर का गुणांक हो गया। इस प्रकार से हम इसको समझे। अब हम आगे समझिए। अब देखिए ये 8 नंबर सवाल हम लिख लिए हैं। अब क्या करना है, हम सबसे पहले इसका भी शून्यक निकाले और शून्यकों और गुणांकों के संबंध स्थापित करना है। तो ये दोनों को गुना करेंगे तो 4 तिया 12 हो जाता है। 12 का फिर करेंगे तो हम जानते हैं 2 6 के 12, 2 तिया 6। तो अब देखिए यहाँ पुराना है कितना, 1 एक्स पुराना है, तो हम 2 दूनी 4, 4 में से अगर 3 घटा देते हैं तो मेरा हो जाएगा। तो 4 में से 3 घटाना है, तो 4 में से, अब देखिए यहाँ तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2 दूनी 4, तो 4 गो एक्स में से 3 गो एक्स घट जाएगा तो 1 गो एक्स पड़ेगा, इसको 0 के बराबर हम कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ कॉमन क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है, तो 3x - 4 बचेगा। यहाँ देखना है हमको कॉमन क्या आ रहा है, तो कुछ नहीं तो 1 आ रहा है, तो 3x - 4 यहाँ हो जाएगा। ये दोनों मिला करके हम क्या करेंगे, एक जगह लिखते हैं और इसको मिला करके एक जगह लिखते हैं बराबर 0। जब हम 0 के बराबर इसको भी करेंगे, इसको भी 0 के बराबर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4x यहाँ से -1 हो जाएगा। ये दोनों मेरा शून्यक निकल गया। अब आगे करता है शून्यकों और गुणांकों के बीच। अब देखिए यहाँ पर जो है हम यहाँ निकाल लिए हैं। अब ये दोनों हमारा शून्यक और अभी हम अब शून्यकों और गुणांकों के संबंध को स्थापित करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, -b/a होता है। तो यहाँ देखना है कि यहाँ कुछ नहीं तो 1 है और एक जगह 3। अब देखिए ये क्या है, -1 एक्स का गुणांक,
ये 3 जो है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक है। इसी प्रकार से जब हम अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं तो सी बाय ए होता है। सी है -4, ए है 3, तो ये -4 क्या है, अचर पद, और ये 3 क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। इस प्रकार से हम ये 8 सवाल को सॉल्व कर लिए। अब देखिए हम 4 नंबर सवाल लिखे हैं। इसमें बोला जा रहा है कि प्रत्येक के लिए एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिनके शून्यकों का योग और गुणनफल नीचे दिया हुआ है। देख लीजिए, ये शून्यकों का योगफल हुआ। योगफल का मतलब यानी यहाँ दिया हुआ है, हम लिख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो शून्यकों का योग का मतलब हुआ अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है कितना, 0, और शून्यकों का गुणनफल भी दिया हुआ है। ये यहाँ जो दिया हुआ था, ये इसका मतलब हुआ ये जो है शून्यकों का योगफल 0 हुआ और शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर हो गया हमारा √5। ये दोनों जब हमें पता रहेगा तो हम इससे पहले वाला क्लास में जाने थे कि बहुपद बराबर क्या होता है सूत्र, क्योंकि यहाँ बहुपद निकालने के लिए बोला जा रहा है। बहुपद बराबर जो सूत्र होता है वो होता है हमारा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये सूत्र होता है। और इसी के मदद से हम सभी सवाल को यहाँ सॉल्व। अब देखिए यहाँ पर जब हम ये इस सूत्र का ही इस्तेमाल करके हम इनमें जितने भी सवाल है इसको सॉल्व करेंगे। देखिए इस सूत्र का इस्तेमाल हम यहाँ करते हैं, कैसे करेंगे, तो हम वहाँ से ये लिखते हैं। देखिए तो यहाँ हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 0x, और ये हमारा √5। अब देखिए इस सूत्र का इस्तेमाल हम यहाँ किए हैं, तो ये 0 वाला पार्ट तो 0 ही हो जाएगा, बच जाएगा √5। यही हमारा बहुपद हो गया। हम आगे लिखते हैं सवाल। देखिए ये सवाल हम 2 नंबर सवाल लिखे हुए हैं। 4 का जो 2 नंबर सवाल है, देखिए आगे जो ये सवाल है द्विघात बहुपद निकालना है। यहाँ शून्यकों का योगफल और गुणनफल दोनों दिया हुआ है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है 2015 में बिहार बोर्ड में भी पूछा गया और झारखंड बोर्ड में भी ये क्वेश्चन पूछा गया। तो सबसे पहले शून्यकों का योगफल यहाँ जो है हम लिख देंगे, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो शून्य यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -3 दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा बराबर 2 दिया है। तो हम वही इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर बहुपद निकालने का, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान -3 है और इसका मान 2 है, तो यहाँ से हम इसको माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2, ये हमारा बहुपद हुआ। हम आगे 3 नंबर सवाल, इसमें भी वही बात है, शून्यकों का योगफल दिया हुआ, यहाँ लिख देंगे हम, दिया हुआ है यानी अल्फा प्लस बीटा का मान भी दिया हुआ 1 और अल्फा इंटू बीटा का मान भी 1 ही दिया हुआ है। इसलिए हम बहुपद जो निकालते हैं, बहुपद बराबर, तो हम x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसका मान 1 है और इसका मान भी 1, x² माइनस एक्स प्लस 1, ये हमारा बहुपद हुआ। देखिए 4 नंबर सवाल हम लिख लिए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल दिया हुआ है, तो दिया हुआ है शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 है, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1, और जब हम बहुपद निकालेंगे तो बहुपद बराबर होता है सूत्र x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ से हम अल्फा प्लस बीटा का मान रख सकते हैं, 4x हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा ये 1, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये हमारा बहुपद। ये 5 नंबर सवाल को हम सॉल्व करते हैं। ये थोड़ा सा जो है, यहाँ से भी हम शून्यकों का योगफल दिया हुआ है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, दिया हुआ है
क्या दिया हुआ है, तो शून्यकों का यूनियन अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4 है और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है 1/4। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, बहुपद बराबर जब निकालेंगे तो क्या होगा, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इस प्रकार से हम यहाँ रख सकते हैं इसका मान। तो ये माइनस में 1/4 x हो जाएगा, यहाँ 1/4 हो जाएगा। इस प्रकार से हम माइनस माइनस प्लस 1/4 x प्लस 1/4। अगर इस रूप में आंसर नहीं रहेगा तो इसको हम 0 के बराबर कर सकते हैं। एलसीएम जब लेंगे तो एलसीएम में 4x² और यहाँ x प्लस 1 बराबर 0 और इससे 0 को गुना होगा तो ये हो जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0। तो ये हमारा बहुपद निकल गया। आज हम लोग जो है 3 और 4 नंबर क्वेश्चन को पूरा सॉल्व किए हैं। अब आगे भी हम 5 नंबर का जितने भी प्रश्न होंगे उसको सॉल्व करेंगे। सभी लोग इस वीडियो को आगे भेजें और सभी बच्चे को